Question number 17. For what value of m the line joining P, Q and the line joining R, S are parallel or perpendicular? हमारे पास इस क्वेश्चन में कहा गया है कि m की वैल्यू क्या होगी जबकि वो लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से मिलता है और वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट से मिलता है, अगर ये लाइन फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों पैरेलल हो या फिर अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो। तो हमारे पास अगर दो लाइंस पैरेलल है, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल से मुराद ये है कि दोनों लाइन का एंगल एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली सेम हो या फिर ज़ीरो हो। तो अगर ये दोनों लाइन को हम जितना भी एक्सटेंड कर ले, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। और इन दोनों का स्लोप, अगर इस लाइन 1 का स्लोप m1 हो और इस लाइन 2 का स्लोप m2 हो, देन स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन बराबर होगा स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन के। और अगर इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन हमारे पास अगर हम फर्स्ट कर ले पहला लाइन ये हो और दूसरा लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर से मुराद ये है कि दोनों का एंगल 90 का हो, तो तभी अगर ये फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 हो और ये दूसरे लाइन का स्लोप m2 हो, तो हमारे पास m1 बराबर होगा -1 डिवाइडेड बाय m2 के, यानी इन दोनों के स्लोप के बीच इस फार्मूले का रिलेशन होगा। और अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल थे तो दोनों के स्लोप का रिलेशन ये होगा कि दोनों इक्वल होंगे। और हमारे पास इस क्वेश्चन में दोनों लाइन के स्लोप्स गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले पी क्यू और आर एस का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन। तो हमारे पास m1 बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जहाँ पर हमारे पास m1 उसी लाइन का स्लोप है जो कि पॉइंट P और Q से मिलता है। और हमारे पास m1 जो फाइंड आउट होगा वो इसी दो पॉइंट के ज़रिए होगा। तो हमारे पास पॉइंट P जो कि 2 -3 था, ये बराबर होगा x1 और y1 की वैल्यू, और इसी तरह पॉइंट Q जो कि 7 m था, ये बराबर होगा x2 और y2 की वैल्यू। तो हमारे पास y2 की वैल्यू है m, तो m माइनस y1 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है 7 माइनस x1 की वैल्यू है 2, तो इज इक्वल टू m माइनस इंटू माइनस होगा +3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 होगा 5, तो ये m1 की वैल्यू है। और अभी हमारे पास हम लेट करेंगे m2 बी द स्लोप ऑफ, हमारे पास जो दूसरा लाइन होगा वो RS होगा, ऑफ RS। और हमारे पास m2 फाइंड आउट होगा इसी फार्मूले से y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और जबकि हमारे पास इस m2 को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट R और पॉइंट S इस्तेमाल होगा, तो पॉइंट R हमारे पास -4, 7 ये x1 और y1 की वैल्यू है, और इसी तरह पॉइंट S जो कि -7, 13 था, ये हमारे पास x2 और y2 की वैल्यू है। तो अभी हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले y2, तो y2 की वैल्यू है 13, फिर माइनस का साइन, फिर y1 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है -7, फिर माइनस का साइन, और x1 की वैल्यू है -4। तो ये बराबर होगा 13 माइनस 7 हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय -7, वैसे ही माइनस इंटू माइनस होगा +4 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -7 +4 का आंसर आ जाएगा -3, और इधर 3 1 3 2
हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 और 1 को हम नीचे लिखेंगे नहीं और इस माइनस साइन को भी ऊपर लिखेंगे। तो m2 हमारे पास हो गया -2। अभी हमने दोनों स्लोप को फाइंड आउट किया है। अभी हम कहेंगे कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो तो फिर हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी। इफ़ दी लाइन, हमारे पास पहला लाइन PQ एंड दूसरा लाइन हमारे पास RS आर पैरेलल, देन अगर हमारे पास दोनों लाइन पैरेलल हो तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लाइन का स्लोप जो कि m1 था वो बराबर है सेकंड लाइन के स्लोप के जो कि m2 था। और m1 की वैल्यू को अभी हम पुट करेंगे, m1 की जगह m+3 डिवाइड बाई 5 और m2 की जगह -2। तो m+3 डिवाइडेड बाई 5 और m2 की वैल्यू था -2। तो 5 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, m+3 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, m+3 बराबर है 2 5 -10 और m इज़ इक्वल टू, अभी हम 3 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो -10 -3 इसका साइन चेंज होगा, इसका आंसर आ जाएगा -13। तो ये m की वैल्यू है अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट के लिए, इफ़ दी लाइन PQ एंड RS आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन PQ और RS हमारे पास परपेंडिकुलर हो तो पहले वन का स्लोप बराबर होगा -1 डिवाइडेड बाय दूसरे का स्लोप। तो हमारे पास m1 की वैल्यू m+3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1 वैसे ही डिवाइडेड बाय m2 की वैल्यू है -2 और यहाँ से हम दोनों माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। अभी हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर मल्टीप्लाई करेंगे m+3 के साथ और 5 को राइट हैंड साइड पर ले जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू m होगा 2m प्लस 2 3 होगा 6 और 1 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा 5 और 2m इज इक्वल टू, अभी हम 6 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 5 - 6 होगा और 2m इज इक्वल टू, इन दोनों का आंसर आ जाएगा -1 और m इज इक्वल टू 2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करने से 2 जाकर डिवाइड होगा। तो ये चीज़ हमारे पास m की वैल्यू है अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हुए तो, और परपेंडिकुलर से मुराद ये है कि दोनों लाइन का एंगल एक दूसरे से 90 का एंगल हो, तभी हमारे पास पहले वन का स्लोप -1 डिवाइड बाय दूसरे के स्लोप के बराबर होगा।